नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। CSIR CASE डिस्क्रिप्टिव कोर्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पे हम लोग आपको बताने वाले हैं कि ये पूरे कोर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको कैसे प्रोसीड करना है, चीज़ें किस तरीके से सबमिट होंगी, इवैल्यूएशन हम लोग कब करके देंगे, कब तक टाइम बाउंडेशन होगा इवैल्यूएशन का, आप लोग इवैल्यूएशन शीट को कब तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिटेल है, पूरे अच्छे से इसे देखना है, चीज़ों को समझना है और अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं, उन सभी को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर 200 ही होंगे, 200 से ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट्स इसके अंदर नहीं लेंगे। ठीक है? क्योंकि फिर डाटा ज़्यादा होगा, टाइम बाउंडेशन वाला जो प्रोसेस है, वो डिले हो जाएगा। 200 लिमिट है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, 200 से ज़्यादा सीट यहाँ पे खाली नहीं है। जैसे ही ये फिल अप हो जाएगा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बैच आएँगी। ठीक है? सो बेसिकली इस पूरे कोर्स के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है 20 इवैल्यूएशन शीट का, आपका जिस तरीके से पेपर होगा, आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस दी जाएँगी, उस तरीके से यहाँ पे 20 पेपर्स दिए जाएँगे। ठीक है? इन पेपर्स को एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको उस पेपर को करके फिर सबमिट करना है हमें। हम लोग उसे 48 टू 72 आवर्स हम लोग उसे इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करके आपको वापस देंगे और आपकी गलतियाँ बताएँगे। वहाँ पर उन गलतियों पर आपको वर्क करना है और जो नेक्स्ट पेपर जब आप दोगे, तो उन गलतियों को सुधार करके, ठीक है, चीज़ों को और बेटर करना है, ठीक है? तो ये हो गया इवैल्यूएशन शीट का रोल, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा है पावर वीडियोज़। पावर वीडियोज़ का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है आपके एग्ज़ाम में, जैसे आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, आपसे प्रिसाइज़ पूछा जा रहा है, लेटर राइटिंग पूछा जा रहा है और या फिर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा। मतलब लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ पूछा जाएगा। तो इसे किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है लिखते समय, प्लस इस पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स कि कैसे लिखे जाते हैं अच्छे तरीके से, तो वो हम लोग कवर करेंगे वीडियोज़ के थ्रू ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, तरीका क्या होना चाहिए लिखने का। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ पावर वीडियो और ये दोनों चीज़ों के बाद एक एनहांसर पीडीएफ्स का सेट होगा। एनहांसर पीडीएफ्स मतलब आप क्या-क्या चीज़ों को इनपुट करोगे, अपने एसे में, अपने लेटर राइटिंग में, ठीक है? अपने प्रिसाइज़ में ताकि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो वहाँ पे, ठीक है? सो बेसिकली एनहांसर पीडीएफ्स के अंदर होगा क्या 100 एसेज़ आपको दी जाएँगी, ठीक है? विद सॉल्यूशन 100 एसेज़ आपको करके दिए जाएँगे, आपको उन एसेज़ को रीड करना है, समझना है, लर्न नहीं करना, ठीक है? याद नहीं करना, उसे पढ़ना है, समझना है। अगर हो सके तो उसे और बेटर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? कोट्स की पीडीएफ होंगी क्योंकि कोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एसे राइटिंग में, तो थीम वाइज़ आपको कोट्स दी जाएँगी, आपको वो कोट्स लर्न करना है और किस कोट्स को कहाँ घुसाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? करंट डाटा दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एसे के अंदर अगर आप करंट चीज़ों को डाल रहे हो, तो एग्ज़ामिनर के दिमाग में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। लेकिन अब इसके लिए आपको न्यूज़पेपर छानना पड़ेगा, ठीक है? करंट जो चीज़ें हो रही हैं, उससे अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो वो एक अलग जो है दिमाग खराब करने वाला जो काम है, वो आपको नहीं करना है, वो हम लोग करेंगे अपना और करके चीज़ों को आप तक पहुँचाएँगे। आपको उन सब चीज़ों से को एक बार रीड करना है और समझना पड़ेगा जैसे महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में जब आप ऐसे लिख रहे हो, तो वुमेन से रिलेटेड जो चीज़ें करंट में हुई है, वो उसकी लिस्ट आपको दी रहेंगी। आपको समझना पड़ेगा कौन-सा इनपुट आपको वहाँ पे करना चाहिए, ताकि एग्ज़ामिनर पर एक प्लस वाला इंप्रेशन बने कि नहीं, इस बंदे ने इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डाली हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो करंट डाटा हम लोग आपको देंगे। इसके अलावा प्रिसाइज़ प्रैक्टिस सेट्स आपको दी जाएँगी 10। इसके अलावा लेटर प्रैक्टिस सेट्स आपको 10 दी जाएँगी। एप्लीकेशन प्रैक्टिस सेट्स आपको 10 दी जाएँगी। मतलब इन सब आपका ऑलरेडी रिटन होगा, आपको एक बार पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और फिर आप चाहो तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? सो एनहांसर पीडीएफ आपको समझ में आ गया। पावर वीडियोज़ आपको समझ में आ गया। पावर वीडियोज़ में क्या होंगी, फॉर्मेट्स होगा, फॉर्मेट्स दिया होगा, बताया है मैंने कि किस तरीके से आपको लिखना है चीज़ों को, ऐसे को किस तरीके से डालना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है लिखते समय और प्लस हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा जो है हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है? और 20 इवैल्यूएशन शीट जो इस पूरे कोर्स का कोर एरिया है और 20 इवैल्यूएशन शीट के ही कारण जो है आपका इम्प्रूवमेंट इस पूरे कोर्स में देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो 20 डिस्क्रिप्टिव सेट्स जो आपको दी जाएँगी, इनका टाइम कब होगा, कब इश्यू होगा और कब तक आपको सबमिट करना है। इसमें जो पहला जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो 1 मार्च 2024 को इश्यू करा जाएगा। मतलब 1 मार्च 2024 को ये आपके कोर्स में आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। ये एज़ अ पीडीएफ होगा, ठीक है? ये पूरा टेस्ट पीडीएफ होगा जिसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड हो जाएगा,
ठीक है, डाउनलोड करा आपने, उसे जो है आपको क्या करना है, 3 मार्च 2024 तक के अंदर वो सारे उसके अंदर जो भी लिखी हुई होंगी कि ऐसे आपको लिखना है, प्रिसाइज राइटिंग लिखना है, डेटा राइटिंग लिखना है, उन सब चीज़ों को आपको लिखना है और लिख करके 3 मार्च तक आपको सबमिट करना है। ठीक है, 3 मार्च तक सबमिट हो जाएगा। 48 टू 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपके चैट सेक्शन पे ये इवेल्युएशन शीट आपको दिख जाएगी, जहां पे हम लोग आपके सारे एरर्स को फाइंड करके आपके मिस्टेक्स को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट इशू कब होगा, 4/3/2024 को, मतलब 4 मार्च को ये इशू होगा। आप जब इस टेस्ट को 6/3/2024 तक जब आप सबमिट करोगे, तो आपने पहले वाले में जो जो मिस्टेक्स करे थे उन सब मिस्टेक्स को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, उस पर वर्क करके आपको दोबारा से उसे सबमिट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 डिफरेंट होगा, हर टेस्ट डिफरेंट होगा, इसके अंदर क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। बस आपको अपने मिस्टेक्स पे काम करना है, उसे आपको दोबारा जो नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके अंदर वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से टेस्ट 3, इसी तरीके से टेस्ट 4, इसी तरीके से हम लोग लास्ट 20 टेस्ट तक जाएंगे। ठीक है, 20 टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आप देखोगे आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, आपको चीजें समझ में आ रही है कि आप कैसे चीजों को लिख सकोगे। ठीक है, ऑब्वियस है कि अब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स वाला जो डाटा हम लोग देंगे वो तुरंत आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, कुछ कुछ टाइम के गैप पे मिलेगा। तो जो फर्स्ट 5 टेस्ट है, यानी कि 13/3/2024, इस समय तक ये टेस्ट, ये जो कोर्स है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। मतलब अगर आप टेस्ट 1 को सबमिट नहीं कर पाते हो तो आप कुछ दिन के बाद भी टेस्ट 1 को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है 13/3/2024 तक। ठीक है, आपको 1 to 5 में अगर आपका कोई मिस हो गया है, ठीक है, टेस्ट, तो आप उसे 13 मार्च तक आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। सपोज कुछ कुछ बच्चे ने 4 तारीख को इस कोर्स के अंदर एनरोल करा, जो पावर वीडियोस है उसे उन्होंने देखा 2 दिनों में और फिर चीजों को समझा कि मुझे करना कैसे है। ठीक है, अब जब 2 दिनों में उसने करा, तो यानी 4 के बाद 2 दिन कितना हो गया, 6 दिन, 6 मार्च। तो 6 मार्च तक ये क्या करेंगे, ये चीजों को समझ ही रहे हैं। तो यानी इनका टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मिस हो गया है, अब वो टेस्ट 3 देंगे। अब क्या करना है, बीच में उन्हें जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम पे ये टेस्ट 1 और टेस्ट 2 सबमिट कर सकते हैं हमें, और फिर हम चीज़ों को इवेलुएट करके फिर आपको वो शीट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 13/3/2024 तक टेस्ट फ्लेक्सिबल होगा। उसके बाद जिस डेट पे जो टेस्ट मेंशन करी गई है उसी डेट को वो इशू होगा, और उसी टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिया गया है, जो डेट दिया गया है, उसी डेट में आपको वो सबमिट करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके अलावा कोई डाउट होगा तो ऐप के चैट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब इवेल्युएशन शीट सबमिट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहले जो आप आंसर्स लिखोगे इवेल्युएशन शीट का, यानी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं उसका जो आप आंसर लिखोगे वो नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि इधर उधर का कुछ भी रफ पेपर उठा करके, जिसमें पता नहीं पहले से कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी में लिखना शुरू कर दिया। तो हमें फिर जब हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने लिखा क्या है, ठीक है, तो फिर इवैल्यूएशन का फिर वहाँ पे मैटर ही नहीं आता फिर, कि हैंडराइटिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि आपने लिखा तो इंग्लिश में है लेकिन वो समझ में आ रहा है सामने वाले को चाइनीज़ में, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब जा करके हम आपको इवैल्यूएशन करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर मस्ट बी रिटन इन नीट एंड क्लीन पेपर, हैंडराइटिंग मस्ट बी क्लीन। ठीक है, रीडेबल होनी चाहिए हैंडराइटिंग। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि एट द बिगिनिंग और एट द एंड, ठीक है, मतलब जब भी आप शीट में आंसर लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, नाम मेंशन होना चाहिए, और कोर्स का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जब आप अपने प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर दिखेगा। ठीक है, जिस मोबाइल नंबर से आपने कोर्स परचेज करा है वो मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं है तो आपका शीट जो है वो इवेलुएट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, उसका इवेल्युएशन नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि शीट मस्ट बी सबमिटेड एज स्कैन्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, स्कैन करके जो है आप उसका पीडीएफ बनाओगे। ठीक है, जैसे आपने लिख लिया पेपर पे सारी चीजें, तो आप क्या करोगे, स्कैनर होगा आपके मोबाइल में, अगर स्कैनर नहीं है तो आप स्कैनर पीडीएफ जो है गूगल प्ले स्टोर से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। आपको चीजें स्कैन करनी है, उसे एज अ पीडीएफ कन्वर्ट करना है और उस पीडीएफ को सबमिट करना है। पिक्चर्स के फॉर्मेट में हम चीजों को इवेलुएट नहीं करेंगे और ना ही वर्ड फाइल में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, वर्ड फाइल में हम लोग चीज़ों को सबमिट नहीं करेंगे, चीज़ें हम लोग नहीं लेंगे, और पिक्चर के फॉर्मेट में भी चीज़ें नहीं लेंगे। आप पिक्चर क्लिक करके पिक्चर्स भेज रहे हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे।
ठीक है, आपको ऐसा पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं और उसे सबमिट करना है। ठीक है, यू कैन सबमिट योर इवेल्युएशन शीट पीडीएफ टू व्हाट्सएप और ऐप चैट। ठीक है, आपको कहाँ पे इसे हमें सबमिट करना है, तो या तो एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पे आप सबमिट कर सकते हो, पहला। दूसरा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको आपके कोर्स इस कोर्स के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, कोर्स में देखना आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, या फिर एक ऐसा सेक्शन दिख जाएगा जहां पे आपको सबमिट करना है, आपको वहां पे सबमिट करना है इसे। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखना कि आफ्टर इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन हो जाने के बाद जो शीट पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ ऐप के चैट सेक्शन पे ही आपको सेंड करा जाएगा। मतलब हमने इवेल्युएट करके हम आपको व्हाट्सएप पे, अगर आपने हमें व्हाट्सएप पे भेजा है तो हमको व्हाट्सएप पे नहीं देने वाले, आपको एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पे ही आपका इवेल्युएशन शीट मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पे ही ट्रस्ट करना है, वहां पे चीजें आपको वापस मिलेंगी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना कोर्स खरीदने से पहले, या फिर अगर आपने खरीद लिया है तो भी इन बातों का ध्यान रखना। और चीजें अगर ऐसी हुई तभी जो है वो प्रॉपर वे में काम करेंगी, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि यार ऐसे नहीं हो रहा है, सर नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यही बताना था, यही कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे मैंने चीज़ें अच्छे से क्लियर करी हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। कहीं भी डाउट होगा किसी भी सेक्शन पे, किसी भी पोर्शन पे, किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप चैट सेक्शन पे आकर के मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।